कहाँ गुम हो गया वो? मिला? नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला? ढूंढो उसे, वरना खाल खींच के पूसा भरवा दूंगा। जाओ जल्दी, भागो यहाँ से। एक आदमी हवेली में घुसता है और गायब हो जाता है। तुम दोनों इधर जाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और सुनो, तुम हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो। ये ठाकुरों की आन का सवाल है, कहाँ जाएगा? कहाँ चली गई ये लड़की? हे भगवान, सब ठीक करना। शिवानी बेटा, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? सर्दी लग जाएगी। चलो अंदर चलो। चलो बेटा। तू चल यार। राजा क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछ यार, बस तू यहाँ से चल। राजा हुआ क्या और शिवानी कहाँ है? अरे यार तू अपनी फिक्र कर, उन लोगों को मालूम पड़ गया, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। राजा 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 शिवानी कहाँ है? राज, तू शिवानी को भूल जाए। क्या मतलब? अरे यार मतलब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकले यार। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया। राजा तो शिवानी से मिला या नहीं, और वो है कहाँ? शिवानी अपने महल में, और उसने आने से मना कर दिया। क्या? हाँ, उसने आने से साफ इनकार कर दिया मेरे दोस्त। साफ इनकार कर दिया? उसके खानदान की आन के आगे तेरी मोहब्बत बहुत छोटी हो गई है यार। नहीं राजा, मेरी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ है। ये सच है यार, ये सच है। तेरी शिवानी अपने महलों की ऊंची दीवारें नहीं लांघ पाई यार। तो मैं वो सारी दीवार तोड़ दूंगा जो मेरे और शिवानी के बीच में आएगी। वो दीवारें बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है वो दीवारें, और उसके पहरेदार बहुत ही साले। तू मारा जाएगा यार। तू चल यार। मैं शिवानी के बगैर नहीं जाऊंगा राजा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। तेरी जान? किसके लिए अपनी जान देगा? हाँ, किसके लिए अपनी जान देगा? उसके लिए जिसने तेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। हाँ, मेरी शिवानी के बारे में कुछ मत कह। जरूर कोई और बात है। वो नादान है, मैं उससे मिलके आता हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। तू बैठ यार। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ पे क्या गुजरेगी? कभी सोचा है तूने? तो मैं क्या करूँ राजा? तू ठंडे दिमाग से काम कर रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। हाँ, जरूर निकलेगा। माँ, पूछोगी नहीं मैं घर से भागी क्यों नहीं? तो वो लड़का मुझे घर से भगा कर ले जाने आया था। मैं जानती थी, जवानी के जोश में मेरी बेटी के पांव भले ही लड़खड़ा जाए, लेकिन खानदान की मर्यादा उसे गलत रास्ते पे जाने से रोक लेगी। ये सच है माँ कि मुझे मर्यादा ने रोका है, लेकिन उसे खानदान की मर्यादा का नाम मत दो। ये मेरी अपनी मर्यादा है। बात अगर सिर्फ खानदान की मर्यादा की होती तो उन बेड़ियों को मैं कब का काट कर फेंक चुकी होती। शिवानी, बोल लेने दो मुझे माँ, ताकि ये साफ रहे कि मेरे घर से न भागने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से डर गई। सच तो ये है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। हे भगवान! और बाबूजी का तय किया हुआ रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। शिवानी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब क्या करती माँ? मेरी शादी तय होने से रोक देती? नहीं, शायद वो तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन क्या माँ?
मुझे उसके साथ भाग जाने को कहती। नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे ऐसा नहीं कहती, क्योंकि वो मर्यादा के खिलाफ होता और मैं भी कायरो की तरह घर से भागकर आने वाली पीढ़ी को गुमराह नहीं करना चाहती। और मैं जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और औरत के कंधों पर आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी होती है। अगर राजीव रात के अंधेरे में किसी को भेजकर कायरो की तरह मुझे भगा ले जाने की कोशिश ना करता और दिन के उजाले में सीना तान कर आता, तो आपकी कसम माँ, बाबूजी के सामने मैं उसका हाथ थाम लेती। और वो मर्यादा के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि सीता ने भी भरी सभा में राम को अपना पति चुना था। लेकिन राजीव की कायरता ने खुद मुझे दुर्भाग्य के हवाले कर दिया। अब मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं माँ। ना शिवानी, ऐसे मत बोल मेरी बच्ची। अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं है माँ। राजीव की बुजदिली ने सब कुछ खत्म कर दिया। बेफिक्र होके शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अब शिवानी अपने आंसू आंखों से बाहर आने नहीं देगी। शिवानी, मत रो माँ, शायद यही मेरी डेस्टिनी है। इंसान अपनी नियति खुद ही चुनता है, और अगर चुनता ना भी हो तो स्वीकार तो खुद ही करता है ना। एक मामूली सा लड़का हमारी हवेली में घुसा, हमारी नाक के नीचे रहकर उसने हमारी आंखों में धूल झोंकी और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हम पे लानत है, लानत। लेकिन बड़े भैया, वो जिस हालत में आया था उस पर शक नहीं किया जा सकता था। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने अपने सारे आदमी चारों तरफ फैला दिए। अगर वो हमारे स्टेट के दायरे में होगा तो वो बचेगा नहीं। भैया, आप अपने आप पे काबू कर लीजिए। लोगों को अगर इस बात की भनक पे लग गई ना, तो हमारे सामने सर उठाने का मौका मिल जाएगा। अरे इस घर में दो जवान बेटियां हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बाबूजी ठीक कह रहे हैं, हमें हर हाल में उस लड़के को हासिल करके उसके मकसद का पता लगाना होगा। वीरेन, तुम अपने आदमियों से कह दो, जब तक मल्लिका और शिवानी की शादी नहीं होती, बगैर पूछताछ के कोई भी आदमी हमारे हवेली के अंदर नहीं आएगा, ना ही बाहर जाएगा, समझे? जी पिताजी। राजेंद्र, अपने घर के हर आदमी से बात करो और ये पता करो कि उसने घर के किस मेंबर से किस वक्त क्या क्या बातें की। जी, मुझे लगता है इस हवेली में कुछ हुआ जरूर है। कुछ नहीं हुआ हवेली में। राजेंद्र, तुम जाओ बेटा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। आप भी कमाल करते हैं, जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया। ये जरा सी बात नहीं है भाभी। ये जरा सी बात नहीं तो और क्या है? वो मामूली सा चोर था, चोर जो शिवानी के कमरे में जेवर चुराने के बहाने से घुसा था। शिवानी जग गई तो डर कर भाग गया। तुम सच कह रही हो? झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं है। होने भी नहीं चाहिए। इसी में तुम्हारी, मेरी और इस हवेली की बेहतरी है। अगर कोई और कारण हुआ तो हमारी पगड़ी पर कलंक लग जाएगा। छोटी सी चूटी के काटने से तिलमिला गए ठाकुर साहब। हाँ, क्योंकि सवाल अपनी बेटियों का है, किसी गैर की बेटी सुधा का नहीं है। क्यों ठाकुर साहब? हैं? हैं? इस नामखोर को तो रहने दीजिए। आप क्यों उसके साथ पागल बन रहे हैं? अब तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। जाता हूं मैं जाता हूं। गलती से बैरक के बाहर निकल आया, जेलर साहब को गुस्सा आया होगा। लेकिन मां,
उनको बता दो, जो सबका मालिक है ना, उसके इंसाफ से ये नहीं बच पाएंगे। सब हिसाब बराबर होगा। बेटी का हिसाब बेटी से होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही होगा। कमरे में चलो। बड़े भैया, आप जाके सो जाइए। सुरेंद्र, तुम्हें क्या लगता है, सुमित्रा सच कह रही थी क्या? अब क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, कल तक तो सामने आ ही जाएगा ना। नहीं सुरेंद्र, जरा सोचो कि चोर हमेशा चोरी से आता है, कोई खुल्लम खुल्ला मेहमान बनकर चोरी करने नहीं आता। हाँ, लेकिन अब सच्चाई छुप तो नहीं सकती ना। और आज हमारी हवेली में जो हुआ है वो आइंदा नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए सो जाइए। दीदी देखिए तो कौन आया है। सुजाता, कैसी है तू? ये मैं क्या सुन रही हूँ शिवानी? दीदी अम्मा कहती है घर आए मेहमान को पहले पानी पिलाना चाहिए, फिर चाय पिलानी चाहिए, फिर कोई बात करनी चाहिए। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेके आती हूँ। आ बैठ। क्या देख रही है पगली? देख रही हूँ, जब घड़ी से वक्त गिरकर गुम हो जाता है तब चांद की चाल कितनी धीमी हो जाती है। सुजाता, मेरे घर वालों ने... जानती हूँ, तेरे घर वालों ने राजीव की किस्मत किसी दूसरे के हाथ बेच दी है, लेकिन ये सब हुआ कैसे शिवानी? सुजाता, मैं सपने बुनती रह गई और तकदीर ने अपना जाल बुन दिया। और राजीव? राजीव भी उन लोगों में से निकला जो कबूतर की तरह अपनी आंख मूंद कर ये समझ लेते हैं कि खतरा उनसे बहुत दूर है। लेकिन राजीव यहाँ आया तो था। नहीं आया सुजाता, राजीव यहाँ नहीं आया। इसी बात का तो अफसोस है कि राजीव नहीं आया। उसने किसी और को भेज दिया रात के अंधेरे में मुझे घर से भगाने के लिए, ये जानते हुए भी कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने राजीव से कहा था कि अगर तुम आओगे तो मैं अपने घर वालों से आंख उठाकर बात कर पाऊंगी, लेकिन मैं इंतज़ार करती रही सुजाता। एक एक पल मैंने एक एक साल की तरह गुजारा है। जिसके लिए मैं अपने घर वालों से बगावत करने के लिए तैयार थी, वही नहीं आया। वो नहीं आया सुजाता, वो नहीं आया। हिम्मत से काम ले शिवानी, उम्मीदों के दिए जलने दे, शायद उसी से राजीव को शक्ति मिल जाए। अब कोई फायदा नहीं, मैं अपनी माँ को वचन दे चुकी हूँ। शिवानी, तुम कैसे सुखी रहोगी एक ऐसे आदमी के साथ जिसे तू प्यार नहीं करती? अरे तू उसे जानती तक नहीं। लेकिन सुजाता, राजीव ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे प्यार की मर्यादा तोड़ी है। सच्चे प्यार से बड़ी कोई मर्यादा नहीं होती शिवानी। होती है सुजाता, मर्यादा प्यार से बड़ी होती है, क्योंकि प्यार करने वालों को रहना तो आखिर उसी समाज में है ना। तो तूने तेरी सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, तेरी खुशियाँ, तेरे सपने। रुक जा सुजाता, प्लीज मेरी शादी तक रुक जा। नहीं शिवानी, मैं अपनी आंखों के सामने तुझे अपनी और राजीव की खुशियों का गला घोटते हुए नहीं देख पाऊंगी।
जिन आंखों ने मुझे हंसना सिखाया, उन आंखों को मैं आंसुओं का समंदर बनते कैसे देख पाऊंगी? मैं चलती हूँ शिवानी। मैं जानती हूँ तू जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, और फिर भी ईश्वर तुझे सुखी रखे। सुजाता, तुम अपना ख्याल रखना। सुजाता, मेहंदी है रचने वाली। रिंकू प्लीज, रिंकू प्लीज, देखना प्लीज यार, प्लीज, नहीं यार प्लीज मुझ पर नहीं लगाना प्लीज। अच्छा बस ना, अच्छा हो गया ना, अब मैं तीनों को नहीं छोड़ने वाली। किधर जाएगी? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रेणुका की बच्ची। होली नहीं है, हल्दी है। जीजू देखिए ना, इन सब लोग ने मुझ पर हल्दी लगा दी। हल्दी लगा दी तो लगा दी, अब मस्ती करो जाओ। अरे सासू जी भी नहीं आई? नगीना, नगीना, हाजिर हो। अरे जा सासू माँ को बुला के ला, कहना नई ठाकुरानी कब से आके बैठी है, शगुन कब हुआ? करिश्मा, जी जीजू। हम ही शुरू करते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं पहले तुझे हल्दी लगाता हूँ, फिर तू मुझे हल्दी लगाना। हाँ ठीक है? जी जीजू, लेकिन सबसे पहले मैं आप पर हल्दी लगाऊंगी। ओके हो जाए? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? तुम लोग खड़े क्यों हो? अनुराग और अभिषेक को बुलाओ। हाँ वो अनुराग भैया आ गए। What is this, संजय? मामा अभी हल्दी वल्दी क्या है? देखिए ना आंटी जी, कब से समझा रहे हैं, लेकिन भैया हल्दी लगवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। Naturally, you know I don't like this. ऐसा नहीं करते बेटा, शगुन के हल्दी के बगैर दूल्हे घोड़ी पर नहीं चढ़ते। अरे साले साहब, आप तो मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि स्किन के लिए हल्दी कितनी अच्छी चीज होती है। हाँ, रूप निखर आएगा गुणकारी हल्दी से। एक मिनट क्या हो? ज्यादा मत लगाना। ठीक है। अरे बैठो तो सही। बैठे तो सही। अच्छा अभिषेक कहाँ है? कौन गया है उसे बुलाने? मामा जी गए ना ऑलरेडी। दीदी गजब हो गया ऑलरेडी। क्या हो गया मनोहर? अभिषेक कमरे में नहीं है, उसके कपड़े और उसका बैग भी गायब है। मुझे लगता है अभिषेक घर से भाग चुका है ऑलरेडी।